हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी का डे 51 में हम लोग पहुंच गए हैं। आज हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हम 2 cos a बराबर 1 है तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग बनाने जा रहे हैं कि हम लोग पास में 2 cos a बराबर दिया हुआ है 1, तो हम लोग को a एंगल a निकालना है कि एंगल a कितना होगा। बहुत आसान है। पहले 2 को उधर ले जाएंगे। कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, एक पहले से और 2 उधर जाएगा तो गुना वाला नंबर दूसरा साइड जाता है तो भागा हो जाता है। अब आपको देखना है कि कोस ए बराबर कोस में 1/2 कब आता है, तो ये आता है जब कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यानी यहाँ से कोस कोस अगर काट देंगे तो एंगल ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है या क्या आएगा, तो हम लोग लिखते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, कि 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ से दो कॉमन दिख रहा है, ये दोनों को हम लोग बाहर कर देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इसके जगह हम लोग 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब समझते हैं कि ये आया 1 कैसे। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर 1 को रहने देंगे 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो इसीलिए इसको चेंज करके इसको हटा के हम यहाँ क्या लिख दिए 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि 5 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के चोटी का एक उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, वो निकालना है। बोला जा रहा है कि 5 मीटर ऊंचा का एक भवन ले लेना है। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई 5 मीटर ले लिए। अब बोल रहा है इस ऊंचे भवन से इसके पाद बिंदु से क्या है कि 5 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर जाएंगे और वहाँ से उन्नयन कोण देखेंगे बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, इस बिल्डिंग को टॉप को देखेंगे, इस बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा थीटा, तो ये थीटा निकालना है। ठीक है, कितना डिग्री होगा। तो ये तो पी है और ये तो बी है, तो हम लोग जानते हैं पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी बटा बी। तो पी का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू भी 5, तो 5 से 5 कट गया तो 1 आ गया। तो यानी कि टेन थीटा का वैल्यू आ गया 1। पिछला क्वेश्चन जैसा बना लेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 है, तो 10 में 1 कब आता है, जब 10 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। सही आंसर क्या होगा, बी नंबर 45 डिग्री। टेन 50 डिग्री बटा कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं कि हम लोग फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा अगर रहेगा तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कोट थीटा। तो इसी तरह यहाँ हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। अच्छा, थीटा कितना लिखेंगे कि 90 में से कितना घटा देंगे कि यहाँ 50 बचना चाहिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए, 10 50 ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग 40, यानी नीचे वाला आपको घटा देना है। ठीक है, 40 डिग्री घटा देंगे। और नीचे में क्या है, कोट है, तो कोट 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नीचे या तो ऊपर चेंज करेंगे या तो नीचे चेंज करेंगे। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता था। थीटा की जगह हम क्या है, थीटा की जगह हम 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोट 40 डिग्री। और नीचे भी क्या है, कोट 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री कोट कोट कट गया, बचा कितना 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्त की त्रिज्याएं का अनुपात दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो 2 वृत्त दिया हुआ है, उसके त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उसके क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल तो इसका त्रिज्या R1 और R2 लिख देते हैं, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अनुपात हो गया, पाई से पाई कट गया तो क्या बचा, R1 का अनुपात, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो दोनों का R1 R2 का स्क्वायर कर देते हैं। R1 है 3, 3 का स्क्वायर 9 और R2 है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 9:16 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये होगा सही आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा। अगर पूरा समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और आपको एक और खुशखबरी आपको बता दे रहे हैं, आज से आपको लॉन्ग वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, वो भी वर्मा टुडे से। ठीक है, तो जितने भी 10 क्लास के बच्चे हैं जो कि इतना दिन से मिस कर रहे थे क्वेश्चन की वर्मा टुडे कब आएगा, तो अब हम लोग फाइनली हम लोग वर्मा टुडे से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए हैं। लिंक बहुत जल्दी और वीडियो के साथ में आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।